नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो लेक्चर हमने हमारे पावर पैक कोर्स में किया वो तो बहुत ही प्यारा लेक्चर था। बहुत वास्ट लेक्चर था, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए। मिसलेनियस लेक्चर नंबर 6 में आज टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा, आइए आपको पढ़ाते हैं। ये हमारी 150 लेक्चर की सीरीज का 28th लेक्चर था। मैंने अभी तक के आपको सारे लेक्चर्स की समरी दी है और पहला लेक्चर फुल दिया है, ठीक है। अगर आपने पावर पैक कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आ जाओ दोस्तों, आज के आज एनरोल कर लो। 7 महीने की साइकिल चलती है, आप किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाइए, एनरोल कीजिए और आज से ही अपनी शानदार पढ़ाई शुरू कीजिए। पहले कमेंट में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा। टोटल 16 मॉड्यूल है मेरे, 150 लेक्चर है पूरे मैं लेता हूं। 1 to 1 पूरा का पूरा आपकी पढ़ाई करवाऊंगा इंटीग्रेटेड तरीके से। तो अभी तीसरा मॉड्यूल चल रहा है और इसमें हमने आज ये छठा लेक्चर कंप्लीट कर दिया। ये सिलेबस का पोर्शन इसका कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ाई की। ये सारे टॉपिक्स मैंने आज कवर करवा दिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आज हमने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। ये तीनों पर सवाल लगातार बन रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और इनके बीच के अंतर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस का अंतर और एप्लीकेबिलिटी और इनका पूरा वेन डायग्राम बेस्ड स्ट्रक्चर और परिभाषाएं, ये पूरी अच्छे से आज समझाई। डीप लर्निंग क्या होती है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर सॉल्व करवाए। एआई, एमएल और डीएल का अंतर बताना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे अब जैसे ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई तो वो सारे डीप लर्निंग बेस्ड हो गई हैं। तो अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बताना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम आ गए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी और मेटावर्स पे। इन सब पे सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाना आवश्यक था। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी को इमेजेस के माध्यम से पूरा बताया गया कि कैसे एक में सब कट ऑफ हो जाता है, कैसे एक में दोनों रहता है और कैसे एक में वर्चुअल भी रियल दिखने लगता है। तो ये सब ढंग से बताते हुए, एक्सटेंडेड रियलिटी समझाते हुए फिर हम मेटावर्स पे आए कि मेटावर्स तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, फेसबुक और दूसरी कंपनियां अब उसको एक बहुत ही हाई कमर्शियल लेवल पर आपको एक ऑल्टरनेट अवतार लाइफ देने की कोशिश के चक्कर में मेटावर्स का इतना हाइप क्रिएट हो गया है। फिर हम आ गए क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स पे। इस पे सवाल बहुत बन रहे हैं। एनएफटी का तो बना ही है सवाल। इनफैक्ट ये जितने भी टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी लोगों को पता तो रहता ही है, लेकिन एग्जाम में क्या है, प्रिसाइज चीजें मालूम होनी चाहिए। ये सब मैं अपने कोर्स में बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूं। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आज के आज पावर पैक कोर्स में एनरोल करो। नीचे आपको एनरोलमेंट की लिंक पहले कमेंट में दी हुई है। क्रिप्टो करेंसी पे तो बहुत कुछ है पढ़ाने का भी। आजकल क्या मार्केट डाउन है तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन एग्जामिनर का इंटरेस्ट तो खत्म नहीं होता ना। तो क्रिप्टो एसेट्स क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इनके कितने टाइप्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है। मेरा इसके ऊपर 2.5 घंटे का एक फ्री लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ, ये देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। ये पूरा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। यहां से समझाते समझाते फिर हम क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट पर आए, ये पूरा बताया अच्छे से। और क्यों सरकारें क्रिप्टो करेंसी से नफरत करती हैं वो भी बताया। फिर ब्लॉकचेन्स पे शिफ्ट हो गए। सरकारें भले ही क्रिप्टो करेंसी से भयंकर नफरत करें, आरबीआई तो क्रिप्टो करेंसी का गला घोटने के लिए मानो तैयारी बैठा हुआ है। शक्तिकांत दास जी बहुत भड़कते हैं सीबीडी क्रिप्टो के नाम पे और वो सीबीडीसी लाना चाहते हैं। बताएंगे कमेंटेड में सीबीडीसी क्या होता है। लेकिन शक्तिकांत दास जी भी ब्लॉकचेन्स को गाली नहीं देते हैं कभी, क्योंकि उनको पता है कि अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत दम है। तो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है वो पूरा समझाया। फिर नॉन फंजिबल टोकन समझाए। फंजिबिलिटी का मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ समथिंग एक्सचेंजेबल फॉर अनदर यूनिट ऑफ द सेम थिंग इजीली। तो 1 बिटकॉइन कैन बी एक्सचेंज विद 1 मोर बिटकॉइन इजीली, बट नॉन फंजिबल टोकन कैन नॉट बी एक्सचेंज लाइक दैट, इसीलिए उनका नाम नॉन फंजिबल है। तो अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है और मैं इसका एक डिजिटल टोकन बना के बेच देता हूं, लोग बोलते हैं अरे वाह ये 500 साल पुराना एक फ्लास्क मिला, तो ये तो हम 1 लाख रुपए में खरीदने को डिजिटल टोकन तैयार है। वो यूनिक टोकन है। अगर कोई दूसरे डिवाइस का मैंने डिजिटल टोकन बनाया, ये टोकन इस टोकन से एक्सचेंज नहीं हो सकता सीधे सीधे, इसलिए नॉन फंजिबल टोकन। बिटकॉइन हो जाते हैं एक्सचेंज, नॉन फंजिबल टोकन्स नहीं हो पाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा नया बिजनेस शुरू हो गया है नॉन फंजिबल टोकन्स का, ये पूरा हमने अच्छे से समझाया। उसके बाद बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक, सातोशी नाकामोटो क्रैश क्यों हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सवाल ये पूरे सॉल्व करवाए।
और एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल आज हमने बहुत दिया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें तो क्या है, जितना पढ़ो उतना कम है। सब बता दिया, स्कैन करवा दिया, समझा दिया, काफी फायदा होगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर आए दोस्तों, ये सारा स्कैन करने के बाद, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर है वेब 3। इसके ऊपर सवाल बने हैं इस साल। तो अभी तक हमने देखा है कि इंटरनेट वेब 1.0, वेब 2.0 इवॉल्व हो चुका है और वेब 3 अब इवॉल्व हो रहा है। किसी को नहीं पता ये किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं पता कि ये फाइनली इवॉल्व होके क्या बनेगा, लेकिन पश्चिम में इसको लेके बहुत गहमा गहमी है। भारत के बहुत से एक्सपर्ट बोलते हैं कि हवाबाजी है, हमारा यूपीआई इससे बेहतर है। जो भी है, ये सब हमारा काम है पढ़ाना, वो हमने पढ़ा दिया। तो वेब 3.0 बहुत अच्छे से बता दिया कि कैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड नो कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड वेब आ रहा है। और उसके ऊपर ये आर्टिकल भी हमने विवेक वाधवा का डिस्कस कर लिया कि वेब 3 से ज्यादा तो भारत का यूपीआई अच्छा है। फिर हम चाइना पे चले गए। चाइना अपने आप को अनेक तरीकों से ग्लोबलाइज कर चुका है, लेकिन वो अपनी करेंसी का और अपने फाइनेंस का ग्लोबलाइजेशन आज तक नहीं कर पाया। तो चाइना जो अपनी सीबीडीसी यानी ई रेनमिनबी यानी इलेक्ट्रॉनिक युआन लाया है, तो वो क्यों लाया है, उसके गोल्स क्या हैं, वो करना क्या चाहता है, उससे क्या अचीव होगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इन सब चीजों पे बहुत विस्तार में बात हुई। चाइना के वो जो 6-7 बड़े गोल्स हैं और भारत क्यों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला सकता है, इन सब पर हमने चर्चा की। जैसा मैंने कहा, हर चैप्टर पर मैंने काफी सारा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल भी आज दिया है दोस्तों। उसके बाद हम आ गए सुपर कंप्यूटर्स पे और भारत का सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटर्स में हमने बहुत अच्छे से ये समझाया कि कैसे आज एक सुपर कंप्यूटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। यू ओनली नीड फंड्स। टेक्नोलॉजी कमोडिटाइज हो चुकी है पूरी तरह से और इसकी रेस अब एक्चुअली मीनिंगलेस हो गई कि किस देश के पास सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। पिछले साल जापान का फिगाकू था, इस साल अमेरिका ने समिट बना दिया और वो भी 1.1 एक्साफ्लॉप का। तो ये पूरा गेम अब केवल पैसे का हो गया है और अगर आपके पास एप्लीकेशंस नहीं है चलाने की तो सुपर कंप्यूटर बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये टॉप 500 की लिस्ट में फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी, समिट, सियरा जो टॉप 5 हैं वो पूरे अच्छे से बता दिए और एक्साफ्लॉप की रेंज इसी साल ब्रेक हुई है। उस पर सवाल बन सकता है। फिगाकू जब था तब क्या था, सुपर कंप्यूटर के बेसिक्स, भारत का परम सिद्धि और प्रत्युष। फिर उसके बाद लिनपैक बेंचमार्क और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो ये सारी चीजें और भारत की पूरी कहानी सुपर कंप्यूटर की, क्रे कंप्यूटर से लेके बाकी का सब कुछ। ठीक है। फिर कोविड में प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर में सुपर कंप्यूटर्स, विजय पांडे लैब, इन सब चीजों ने बहुत मदद की। काफी सारे क्वेश्चंस भी आज हमने करवाए बच्चों को। उसके बाद हम आ गए इंडस्ट्री 4.0 यानी साइबर फिजिकल सिस्टम्स और कैसे दुनिया भर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इंडस्ट्री 4.0 सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रोबोटिक्स के 3 नियम जो आइजैक एसिमोव ने दिए थे उस पर भी बात हुई। और फिर आ गए बहुत बड़े चैप्टर सेमीकंडक्टर्स पे। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी उनको विशिष्ट क्यों बनाती है और आज की पूरी आधुनिक सभ्यता सेमीकंडक्टर्स पे कैसे टिकी हुई है। मूर्स लॉ क्या कहता है, मूर्स लॉ का वायोलेशन कैसे होगा। ट्रांजिस्टर्स अब बिल्कुल छोटे छोटे 5-5, 7-7 नैनोमीटर स्केल पे चले गए तो इलेक्ट्रॉन जंप और क्वांटम लीकेज होने शुरू हो गए, जिससे ट्रांजिस्टर और छोटे बन नहीं पाएंगे। तो मूर्स लॉ की लिमिट भी आ गई है। इन सब चीजों पे विस्तार में बात हुई। चाइना का जो पूरा मेड इन चाइना 25 प्रोग्राम और ट्रेड वॉर को प्रेसिपिटेट कर गया, उस पर बात हुई। 4 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंटेल की जिस प्रकार से फेलियर 7 के साथ रही नैनोमीटर। फिर चाइना का एक एडिट करवा दिया कि जिसमें चाइना में जो पूरी इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोनॉमी खुद शी जिनपिंग फंड कर रहे हैं। और फाइनली हम आ गए क्यूबिट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स पे। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए। क्यूबिट पे तो इस साल सवाल बना भी था, क्वांटम बिट्स पे। तो क्वांटम बिट यानी 0, 1 एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, इट कैन कंप्यूट एवरीथिंग टिल इट इज मेजर्ड। तो वो बहुत फास्ट हो जाता है। और किस प्रकार से क्वांटम सुप्रीमसी, फिजिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट का कॉन्सेप्ट, क्यूबिट में होता क्या है, लीडिंग क्यूबिट्स किस प्रकार से बन रहे हैं और अलग अलग तरीके से क्वांटम सुप्रीमसी को समझाया गया। तो ये थी आज की हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग की बहुत बेसिक क्लास। आपसे बहुत टफ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए हमने 10 थीम्स इन आईटी एंड कंप्यूटर स्टूडेंट्स को दे दी। ये 10 बड़ी थीम्स होती हैं। एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे सबके नाम मालूम होने चाहिए और एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा का पूरा बना के दे दिया और इसका कंटेंट स्टूडेंट को बहुत यूजफुल लगेगा। बस एक बार बैठ के अच्छे से पढ़ना है। इसमें सवाल बन रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे
तो जब आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करोगे आगे, तो उसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस, इस पे सवाल आ गया था। तो ये कंटेंट में तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये हमने दिया। और जाते जाते फाइनली इसमें हमने रशिया का पुतिन स्टैक क्या है, और एक्स्ट्रा रीडिंग में हमने दोस्तों 5 कॉन्सेप्ट दिए आज: इनोवेशन ज्योग्राफी, गूगल चैटबॉट सेंशियंस, टेस्लाफिकेशन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और इंडिया क्वांटम। ये सब पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा रिच कंटेंट है, जो करेगा वो जरूर एग्जाम निकालेगा, डंके की चोट पे निकालेगा। प्रीलिम्स के एक्चुअल क्वेश्चंस हमने 800 से ज्यादा सॉल्व कराने का वादा किया है, हर लेक्चर के साथ मैप्ड। ऐसा कोई नहीं कराता है, हम करा रहे हैं। आप इसका पूरा पूरा हमारे कोर्स में लाभ ले सकते हैं। सैटरडे की हमारी डाउट्स क्लियरिंग क्लासेस में भी ये सीरीज पैरेलल में चलती रहती है। तो ऐसा करते करते 150 लेक्चर होंगे, तब तक हमारे 800 क्वेश्चंस प्रीलिम के पूरे मैप्ड फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं ना कोर्स को, देरी मत कीजिए, आज के आज आ जाइए और आपकी शानदार तैयारी घर बैठे हमारे साथ कीजिए। पूरा कोर्स मैं कंडक्ट करता हूं एंड आई वेलकम यू। पहला कमेंट नीचे, उसमें ज्वाइनिंग की लिंक दी है। कल आपसे भेंट करेंगे अगले लेक्चर में, जो इस मॉड्यूल का 7वां लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।